I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. इन्होंने एक साल इक़्तिदार अपने हाथों में रखा, इनकी गलतियों का नतीजा दुनिया ने देखा, तो फिर ये कांपते रहे। फिर मैं न्यूयॉर्क में था, जल्दी आओ, फौरन आओ, एकदम आओ, और आओ। तो फिर 20 दिसंबर को याया खान ने मुझे कहा कि लो, ये खत्म हो चुकी है बात, कोई नहीं चला सकेगा। आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाड़ते हुए बड़े फातिहाना अंदाज में और बड़े जज्बाती मूड में कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाड़ते हुए वो सलामती कौंसिल का इजलास छोड़ के वो बाहर आ जाते हैं। ये 15 दिसंबर 1971 की बात थी कि आज तक जो पाकिस्तान का इमोशनल क्राउड है वो सिर्फ इसी एक बात को सर पे सवार किए हुए है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया, उनकी मुखालफत की और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की। तो अगर हकीकत पे बात की जाए तो इस रियलिटी थी ना जो इस सीन के पीछे, वो कुछ यूं थी कि जो 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटरनल वार चल रही थी, जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट के जरिए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उस ऑपरेशन की वजह से जो हुकूक की पामाली हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली हो रही थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल केओस से निकालने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का की सलामती कौंसिल है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट करती है और वहाँ पे सीज फायर का एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और ये उस एग्रीमेंट को जुल्फकार अली भुट्टो साहब फाड़ के ना, क्योंकि इनको तो यूनाइटेड पाकिस्तान नहीं चाहिए था, इनको तो इक़्तिदार चाहिए था, चाहे वो पाकिस्तान के किसी एक टुकड़े का हो, चाहे वो कटे हुए पाकिस्तान का इक़्तिदार हो, क्योंकि इनको तो सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था। यूनिटी ऑफ पाकिस्तान और मसलियत ऑफ पाकिस्तान से इनको कोई मतलब नहीं था। तो आज हम बात करेंगे 1970 के इलेक्शन के मुतालिक, इसके नताइज क्या थे और जो भुट्टो साहब की हट दर्मी थी, इनकी मिस्टेक्स थी और जो इनकी बदमाशी के एलिमेंट्स थे, जो इनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ थी, वो किस हद तक जिम्मेदार थी पाकिस्तान की अलहदगी में, पाकिस्तान के दो टुकड़े होने में वो किस हद तक जिम्मेदार थी। तो स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि 7 दिसंबर 1970 को जो पाकिस्तान के आईनी सरबराह थे जनरल याहिया खान, वो पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन अनाउंस करते हैं और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत हैरान कुन थे। इलेक्शन के रिजल्ट्स कुछ यूं थे कि जो अवामी लीग थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो 162 में से 160 सीटें जीत चुकी थी और उन्होंने पीपल पार्टी को क्लीन स्वीप कर दिया था। और इधर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी वो 138 में से 81 सीट्स जीत चुकी थी, यानी उन्होंने भी इधर अपनी मेजोरिटी होल्ड कर ली थी। तो ओवरऑल तो दोनों पार्टीज अपने अपने रीजन के अंदर मेजोरिटी होल्डर थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल मेजोरिटी की बात करें तो 61% जो मैंडेट था वो मुजीबर रहमान होल्ड करते थे, यानी आईनी तौर पर वो मेजोरिटी होल्डर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए वो वजारत उज़्मा के हकदार थे। लेकिन जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे वो तो नहीं चाहते थे कि एक ईस्ट पाकिस्तान का बंदा आए और पूरे पाकिस्तान पे गवर्नमेंट करे और आइन का इस्तेमाल हो और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर इस्तेमाल हो। उनको तो सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था और इस इक़्तिदार के लिए जो उन्होंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए वो आपके सामने है। तो ये वो वक़्त था कि जब पाकिस्तान का जो आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन, वो ट्रायल में था, क्योंकि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे वो कुछ फैसले बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे और वो इस अपने मकसद के लिए, इस अपने इक़्तिदार के मकसद के लिए वो हर तरह का इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जनरल याहिया खान थे वो बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं और ढाका के अंदर कौमी असम्बली का एक इजलास बुलाते हैं 23 मार्च 1971 को और तमाम जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं वो अपना बदमाशी का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो आज तक तारीख में उनकी जो डिक्टेटरशिप की थॉट है उसको वाज़ह करता है। वो कहते हैं कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा जो भी नेशनल असम्बली का मेंबर ढाका में असम्बली का जो इजलास है उसको उसमें शिरकत करेगा। तो ये वो इनका तरीक़ाकार था जिसने
सदर को भी रोक दिया कि वो मुजीबुर रहमान को उसका आईनी हक दे। तो इसी तरह इनकी एक और स्टेटमेंट थी जो आज भी तारीख में मौजूद है, जो साबित करती है कि ये सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल थे पाकिस्तान की सेपरेशन में, और वो ये थी कि इन्होंने कहा कि उधर तुम इधर हम, यानी आप उधर गवर्नेंस करो, हम इधर गवर्नेंस करते हैं, आप उधर का इक़्तिदार संभालो, हमें इधर का इक़्तिदार दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन को भी साइड पे रखो, जमहूरी वैल्यूज को भी साइड पे रखो, बस हमें इक़्तिदार चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो उस वक्त अगर हम फौज की इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि मिलिट्री किस हद तक इन्वॉल्व थी, तो इस इन्वॉल्वमेंट को जो पाकिस्तान के फॉर्मर ISI के चीफ थे शुजा नवाज, वो अपनी बुक क्रॉसवर्ड्स में लिखते हैं कि इट इज़ नो डाउट दैट ऑल द chaos and all the unconstitutional activities that the Bhutto was doing with all were backed by the military generals, यानी कि जो जितने भी मिलिट्री जनरल्स थे वो इसको बैक कर रहे थे। और यही वजह थी जो जनरल टिक्का खान थे वो ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करते हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और इस ऑपरेशन के अंदर जितने भी अवामी लीग के ऑफिशियल कायदी थे, जिसमें मुजीबुर रहमान भी शामिल थे और जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स थे, सबको जेल में डाल दिया जाता है। और बाद में यही जो जनरल टिक्का खान थे वो भुट्टो की गवर्नेंस के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे फौजी ऑफिसरों ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे पॉलिटिकल जो हमारा इस वक्त मैस है, पॉलिटिकल मैस इस वक्त का, इन लोगों ने कैसे अपने इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ अपने स्टेटस की खातिर, अपने ओहदों की खातिर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तो बाद में जो जनरल नियाजी थे, जो ईस्टर्न कमांड के हेड थे, वो फाइनली उनको भी मजबूर हो गए कि उन्होंने सरेंडर ट्रीटी साइन कर दी 16 दिसंबर 1971 को। और अब 1971 16 दिसंबर को जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो एक सॉवरन स्टेट बांग्लादेश बन चुका था। तो जो रीजंस और जो वजूहात और जो लॉजिक्स और फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक, तो वो तो बिल्कुल वाज़िया कर रहे हैं, और आप इससे खुद लॉजिकली थिंक आउट कर सकते हो कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल थे पाकिस्तान की अलहदगी में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनली मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि हु इज़ गोइंग टू बी लीडर ऑफ द नेशन, यानी किसी भी कौम का जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेफिनेशंस ऑफ एनी लीडर। एक तरह का लीडर वो होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो क्या ऐसा बंदा जो सिर्फ अमेरिका को कंडेम करे, अमेरिका की मुखालफत करे, या किसी हमारी एंटी स्टेट की मुखालफत करे और सिर्फ इमोशनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करे, क्या ऐसा बंदा हमारा लीडर होना चाहिए, या ऐसा बंदा लीडर होता है? या फिर ऐसा बंदा कि जो हमारी मॉरल इंटेग्रिटी, हमारी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी और हमारी सोशल इंटेग्रिटी के हर लॉस और हर बेनिफिट में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करता हो, और हमारे इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस का जो क्योस है उसके मसाइल को हल करने के लिए वो उसके पास एक अमली लायका अमल हो। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने लीडर को किस डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं, एंड द आउटकम्स विल आल्सो बी एज पर आवर कंसिडरेशन। थैंक यू।